आप सबको जय मसीह की। आज सभी स्वर्गवासी विश्वासियों का दिन के रूप में मनाया जाता है। पवित्र कलीसिया सभी स्वर्गवासी विश्वासियों को याद करने के लिए मनाती है। लूका 12 अध्याय उसका 32 पद से लेकर के जब हम पढ़ते हैं 48 पद तक इस प्रकार कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये आया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारी दिया जलता रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तुम हमसे या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपने सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दास सोचने लगी कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोता ना रहे, ऐसी गाड़ी जिसे वो ना जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, परंतु मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग काम करे, वह थोड़ा मार खाएगा, इसलिए कि वह बहुत दिया गया और उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत लिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसका विषय जो है, हमें जो दिया गया है उसके प्रति हम वफादार रहें। जो भी परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है उसके प्रति हम वफादार रहें। और यीशु एक स्वामी के विषय में दृष्टांत बताते हैं। देखते हैं, यीशु मसीह एक स्वामी के विषय में एक दृष्टांत बताते हैं जो अपने दास को अपने घर की देखभाल के लिए छोड़कर एक विवाह में गया था। हम भी विशेषकर देखते हैं जब ये शादी का समय है तो बहुत सारे लोग अपने घर बार को छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के पास वो चले जाते हैं शादी अटेंड करने के लिए, शादी में सम्मिलित होने के लिए। ठीक यीशु मसीह भी ऐसे दृष्टांत को बता रहा है कि एक स्वामी है जो अपने घर में एक व्यक्ति को छोड़ करके वो शादी में चला गया, विवाह में चला गया, और कैसे एक दास को किसी भी समय, यहाँ तक कि बहुत देर रात में भी अपने स्वामी के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर उसका स्वामी लौट करके आता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, रात में चाहे किसी भी देर रात में क्यों ना है। तो हम इस पाठ के विषय में सीखते हैं, यीशु मसीह जो दृष्टांत के रूप में बताता है, हम इस बात से सीखते हैं कि हमें हमेशा जो भी दिया गया उसके प्रति हम वफादार रहें। जो भी हमें जिम्मेदारी मिली उसके प्रति हम वफादार रहें। इस पाठ के विषय में हम इससे क्या सीखते हैं, इस पाठ से, इस विषय से हम क्या सीखते हैं, आइए हम अपने आप से पूछेंगे। जब हमारा स्वामी अप्रत्यक्ष
समय पर लौटता है तो क्या जब हमारा स्वामी अप्रत्यक्ष समय में लौटता है तो क्या वो हमें जो कुछ दिया गया है उसके प्रति वफादार पाएगा? अप्रत्यक्ष, जब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे समय लौटता है तो क्या वो व्यक्ति वफादार पाएगा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है और उनका कोई देखने वाला नहीं होता है तो वो मन माना करते हैं, अपने इच्छा अनुसार अपने काम को करते हैं, करते भी हैं या नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पे बताता है कि अब हमें अपने आप से पूछें, हम अपने आप से पूछें, जो हमें जिम्मेदारी मिली है अप्रत्यक्ष समय में, जो हमें जिम्मेदारी मिली है स्वामी के द्वारा, तो क्या हम उस जिम्मेदारी को सही तरीके से कर रहे हैं? तो क्या वो हमें जो कुछ दिया है उसके प्रति वफादार पाएगा? जो भी हमें दिया है क्या उसके प्रति वफादार पाएगा? क्या ये हमें आलसी और लापरवाह की तरह देखेगा? या हमें वो स्वामी आलसी या लापरवाही की तरह देखेगा? हमें अवश्य अपनी कमर बांधनी चाहिए और हमारा दिया हमेशा जलता रहना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं लूका 12 का उसका 35 पद में कि हमारा कमर हमेशा क्या बंधा हुआ रहना चाहिए और हमारा दिया हमेशा क्या है, जलता रहना चाहिए। मेरे प्रिय, हमेशा हमारा दिया क्या है, जलता रहना चाहिए और हमें मेहनत करना चाहिए। तुम्हारी कमर बंधा रहे, कमर के ऊपर का जो ऊपरी सीने का तक का लंबा जो जिसे वस्त्र कहा जाता है, जब उस समय जमाने में लोग लंबे वस्त्र को पहना करते थे तो वो अपने कमर के लिए क्या नाम है, एक ऊपर से नीचे तक का लंबा जब वस्त्र दिया, जिसे यात्रा या काम पर जाने से पहले कमरबंद से कसा जाता था, जिसका तात्पर्य है तैयार रहना। कमर बांधने का मतलब है कि आपको तैयार रहना, कमर बांध करके तैयार रहना। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कमर कस लेते हैं। लोग कहते हैं कि कमर कस लो, हमको मेहनत करना है। मेरे प्रियो, तो कमर कसने का मतलब है तैयार रहना। क्या हम तैयार हैं? क्या जो हमें जिम्मेदारी दी गई उसके प्रति हम वफादार हैं? जो हमें दिया गया उसके प्रति वफादार हैं? क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, हमें तैयार रहने की जरूरत है। इस पाठ के अनुसार जो हम सीखते हैं कि हमें तैयार रहना है, समय असमय हमें तैयार रहना है। हमारे जीवन में किसी भी समय हमें कुछ भी करने के लिए मौका मिल सकता है, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। इसे हम कैसे लागू कर सकते हैं अपने जीवन में? इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? यीशु के वापस आने का वास्तविक दिन ढूंढने की परीक्षा में ना पड़े, तब यीशु मसीह आएगा, उसके दिन की परीक्षा में हम ना पड़े जैसे कई लोग करते हैं। ये तो केवल पिता ही जानता है, मतलब कहते हैं ये तो पिता ही जानता है। हमें क्या करना है? हमें वफादार बनना है, हमें तैयार रहने की जरूरत है, अपने आप को तैयारी पूर्ण बनाने की जरूरत है। दूसरा बात हम देखते हैं इसमें कैसे हम लागू कर सकते हैं। हमारे स्वामी ने हम में से प्रत्येक को एक माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सेवक और याजक आदि के रूप में जिम्मेदारी दी है। आइए हमें इन जिम्मेदारी को पूरा करें। तो हमें जो आप स्वामी ने हमें प्रत्येक व्यक्ति को, आपके माता पिता होंगे, हो सकता है आपके पास पत्नी ना हो, आपके माता पिता होंगे, परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें। अपने माता पिता के प्रति आप वफादार रहें, अपने माता पिता के प्रति आप क्या नाम है, निष्ठावान रहें, उनके जीवन को आप क्या नाम है, आपका सहयोग दें। वो आपसे जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं अपने माता पिता की आप पूरा करें। दूसरा, पति या पत्नी, आपको पति पत्नी दिए हैं तो उस जिम्मेदारी को पूरा करें। आप लड़ाई झगड़ा ना करें, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना करें, एक साथ प्रेम के साथ आप रहें। आपके पास बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का अच्छा देखभाल करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, अपने बच्चों को अच्छी बातों को आप सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छी आदतों को सिखाएं। ये किसकी जिम्मेदारी है? यीशु ने जो हमें दिया है वो माता पिता का, पति पत्नी की जिम्मेदारी। अगर आप एक सेवक हैं और आप याजक आदि के रूप में जिम्मेदारी दी गई, अगर आप सेवक हैं तो आपको परमेश्वर ने आपने चरवाहा के रूप में आपको जिम्मेदारी दी गई है। उन भेड़ों को आप अच्छे से चलाइए, उन अच्छी बातों को सिखाइए, परमेश्वर के वचन को आप सिखाइए, परमेश्वर की बातों को उनको सिखाइए, परमेश्वर के वचन पर चलना आप सिखाइए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाना आप सिखाइए। ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरे प्रियो, उसने हमें और आपको जिम्मेदारी दी है। जो हमें दिया गया उसके प्रति हम वफादार हैं। वफादार का मतलब है कि जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी का मतलब है कि आप अपने कमर को बांध करके तैयार रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इस पाठ से हम ये बातों को हम
लागू करते हैं, अपने जीवन में हम लागू करते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हमारे लिए जो अपने स्वामी को जानते हैं, हमारे लिए जो अपने स्वामी को जानते हैं, हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। अगर आप अपने स्वामी को जानते हैं तो आपको अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आपका स्वामी आपके प्रति, आपके जीवन को देख रहा है कि क्या वास्तव में आप ईमानदार है कि नहीं, वास्तव में आप जिम्मेदार है कि नहीं, वास्तव में आप वफादार है कि नहीं, वास्तव में आप तैयार रहने के लिए है कि नहीं। मेरे प्रिय, जो अपने स्वामी को जानते हैं हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि हम जानते हैं कि हमारा स्वामी क्या चाहता है हमसे और फिर उसकी इच्छा को नहीं करते हैं तो हमारी सजा कहीं अधिक होगी। मेरे प्रिय, हमारा स्वामी जो जानता है और वो चाहता है कि हम उस क्या करेंगे, हमारा स्वामी क्या चाहता है फिर भी उसकी इच्छा को नहीं करते हैं तो हमारी सजा कई अधिक होगी। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा स्वामी ऐसा करे, हमें और आपको करने की। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे पति, हमारे बच्चे ऐसा काम को जब नहीं करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की बातें आने लगती है। ठीक परमेश्वर भी वो चाहता है कि उसके सेवक, उसकी सेविकाएं, उसके दास, उसके दासियां क्या नाम है, अपने स्वामी की इच्छाओं को पूरा करें, उसकी इच्छाओं के अनुसार वो चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें जो दिया गया उसके प्रति वफादार, उसके प्रति हमें वफादार, हमें ईमानदार। आज बहुत सारे लोग हैं जो वफादार नहीं, बहुत कम लोग वफादार हैं, बहुत कम लोग ईमानदार हैं, बहुत कम लोग कर्मठशील है, बहुत कम लोग अपने कमर को बांधने वाले, बहुत कम लोग अपने आप को तैयार करने वाले हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, वो चाहता है जो हमें दिया गया उसके प्रति वफादार है। परमेश्वर ने दिया है, हमें परिवार दिया, हमें बच्चे दिए, हमें कलीसिया दी, हमें विश्वासी दिया है, हमें भेड़े दिए हैं, हम उसके प्रति वफादार है, उसके प्रति हम जिम्मेदार हैं, उसके प्रति हम जवाबदेही हमारी होनी चाहिए। मेरे हमें जवाबदेही देना ही पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है कि जो हमें दिया गया उसके प्रति वफादार है। क्या आप वफादार हैं? अगर आप वफादार हैं तो मेरे प्रिय, आप अपने लोगों को परमेश्वर के वचन, सही शिक्षा को, सत्य शिक्षाओं को दे ताकि उस पर वो बने रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सब